हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। ई सर्विसेज पोर्टल जहां पे आप लोगों ने या फिर जो भी सऊदी के रेजिडेंट हैं वो सऊदी से बाहर सऊदी के अप्रूव्ड वैक्सीन के कंप्लीट रिकमेंडेड डोज अगर ले लिया है तो उन्हें ई सर्विसेज पोर्टल में वैक्सीन सर्टिफिकेट अपलोड करना रहता है ताकि तवक्कलनामे हेल्थ स्टेटस अपडेट हो जाए, इम्यून लिखा हुआ आ जाए। उससे क्या होगा, जब सऊदी आएंगे तो यहाँ पे 7 दिन इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में नहीं रहना पड़ेगा। ओके, आज के इस वीडियो में उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत सारे लोगों ने अपने अपने वैक्सीन सर्टिफिकेट अपलोड करे थे। कुछ लोगों का स्टेटस अपडेट हो गया है तवक्कलनामे और कुछ लोगों का अभी तक नहीं हुआ है, बहुत सारे दिन हो गए। उनके मुताबिक मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ सऊदी अरेबिया के मुताबिक 5 दिन के अंदर वो या तो अप्रूव करेंगे या तो रिजेक्ट करेंगे। लेकिन कुछ लोगों का सेम डे कुछ घंटे बाद ही अप्रूव हो गया है और कुछ लोगों का 3 हफ्ते हो गया है, अभी तक अप्रूव नहीं हुआ है। पहले बात करते हैं उन लोगों का जिनका तवक्कलनामे स्टेटस इम्यून आ गया। उन्होंने क्या करा था, क्या क्या प्रोसेस करा था। उन्होंने भी सिंपल सा जो नॉर्मल प्रोसेस है, यूजुअल प्रोसेस है, वही करा था। अपने जो वैक्सीन सर्टिफिकेट, पासपोर्ट और इकामा का कॉपी अपलोड करा था। जिनमें से आपको मैं बताऊंगा वैक्सीन सर्टिफिकेट जो उन्होंने अपलोड करा था उसके बारे में, वो जानना जरूरी है। आप जब इंडिया में वैक्सीन लेंगे कोविन पोर्टल से अगर अपॉइंटमेंट लेके, तो आपको पहला जो वैक्सीन सर्टिफिकेट होगा प्रोविजनल सर्टिफिकेट वो मिलेगा। दूसरा डोज का वैक्सीन लेने के बाद फाइनल सर्टिफिकेट मिलेगा, फाइनल डोज का। अब कुछ स्टेट में, कुछ डिस्ट्रिक्ट में ये एक प्रोसेस है जहाँ पे उन्हें तीसरा सर्टिफिकेट इशू किया जाता है, जिसमें वो दोनों सर्टिफिकेट, फर्स्ट डोज और सेकेंड डोज का एक कंसोलिडेटेड देता है। बहुत सारे स्टेट में ये नॉर्मल हो गया आजकल कि आपको एक तीसरा सर्टिफिकेट देगा डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ की तरफ से या फिर चीफ मेडिकल ऑफिसर के ऑफिस से, चीफ मेडिकल ऑफिसर्स के ऑफिस में। ओके, आपको एक तीसरा सर्टिफिकेट देता है जिसमें बेनिफिशियरी का नाम होगा, जो भी जिन्होंने वैक्सीन लिया है उनका नाम, डिटेल, एड्रेस वगैरह रहता है। बाकी पासपोर्ट डिटेल भी उनमें लिखा रहता है, आपका नाम लिखा रहेगा, पासपोर्ट के नंबर लिखा रहेंगे। ओके, कौन सा वैक्सीन आपने लिया है, पहला डोज कब लिया है, सेकेंड डोज कब लिया है, ये लिखा रहेगा। और नीचे उनका नाम, उनका सिग्नेचर, उनका सील ये रहेगा। ओके, यहाँ पे जिन लोगों ने जिनका स्टेटस अपडेट हुआ है तवक्कलनामे, उनका वैक्सीन जो कोविशील्ड के आगे ब्रैकेट में लिखा हुआ था एस्ट्राजेनेका। ये मेरा एक ऑब्जर्वेशन रहा है क्योंकि मैंने भी बहुत सारे लोगों का वैक्सीन सर्टिफिकेट्स अपलोड करे हैं। पिछले कुछ दिनों में लगभग 100 से ज़्यादा लोगों का मैंने करा होगा। उनमें से सिर्फ 2 लोगों का जिनको मैं जानता हूँ, जिनका मैंने अपलोड करा है उनका हुआ है। बाकी का भी हुआ होगा लेकिन मैंने फॉलो नहीं किया है अभी तक। लेकिन 2 लोगों का मैं फॉलो कर रहा था क्लोजली, उनके सर्टिफिकेट में ब्रैकेट में एस्ट्राजेनेका लिखा हुआ था। और एक आदमी है जिन्होंने मुझे भेजा है अपना डॉक्यूमेंट, मैंने नहीं किया था, उनका खुद से करा था उन्होंने, तमिलनाडु के हैं वो। उन्होंने भी अपना मुझे जो तीसरा जो सर्टिफिकेट मिला था जो भेजा, उस पर भी ब्रैकेट में कोविशील्ड लिखा हुआ है। उन्होंने रात के 11 बजे किया था और नेक्स्ट डे सुबह 9 या 10 बजे उनका स्टेटस अपडेट हो गया है। अब यहाँ पे आप लोग पूछेंगे कि क्या सऊदी एम्बेसी से उन सर्टिफिकेट्स को अटेस्टेड करवाया गया था? बिल्कुल नहीं करवाया गया था, बिल्कुल नहीं करवाया गया था। ये बहुत ही बड़ा एक कन्फ्यूज़न है। कई लोग, मैं भी 937 में कॉल करके पूछता हूँ उन लोगों से, तो उन लोगों के दिमाग में यही है कि हाँ अटेस्टेड करवा लो, लेकिन अटेस्टेशन का ज़रूरी नहीं है। ओके, जिनका मैंने 2 लोगों का जो बताया है प्रूव हुआ है उसका तो अटेस्टेड नहीं करवाया था, जिन्होंने मुझे बताया था उनका भी उन्होंने अटेस्टेड नहीं करवाया था। तो इससे तो ये ओवर रूल्ड हो जाता है कि अटेस्टेशन का ज़रूरत नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ या फिर कोई भी ऑथराइज मेडिकल जो ऑफिसेज है वहाँ से आप अटेस्टेड करवा लीजिए और जो वैक्सीन का नाम होगा उसके आगे, कोविशील्ड के आगे एस्ट्राजेनेका लिखवा दीजिए। मैं गारंटी देता हूँ आपको कि 100% आपका जो तवक्कलनामे अपलोड हो जाएगा। बहुत सारे लोगों ने, ये भी मैं आपको बता दूँ, बहुत सारे लोगों ने जो वैक्सीन सर्टिफिकेट है उसको सऊदी एम्बेसी से अटेस्टेड करवा के सबमिट किया है, उन लोगों का भी अभी तक नहीं हुआ है। तो इससे तो हम यही मानेंगे ना कि अटेस्टेशन मैंडेटरी क्राइटेरिया नहीं है।
बस उनका ब्रैकेट में लिखना है एस्ट्राजेनेका। आप लोग, अगर आप लोगों ने भी अपना वैक्सीन सर्टिफिकेट अपलोड करा है, आप बताइएगा मुझे कमेंट में लिख के कि हाँ मैंने अपना सर्टिफिकेट को अटेस्टेड करके सबमिट किया था लेकिन मेरा नहीं हुआ है। ओके, और अगर आपने ब्रैकेट में एस्ट्राजेनेका लिख के सबमिट किया है तो आप ज़रूर मुझे बताएंगे कि आपका अप्रूव्ड हो गया है। ठीक है, तो ये उन लोगों का बात था जिन लोगों का वैक्सीन सर्टिफिकेट अपलोड करने के बाद तवक्कलनामा स्टेटस अपडेट हो गया है। और मैंने आपको साइड बाय साइड ये भी बता दिया कि जिन लोगों का वैक्सीन सर्टिफिकेट अपलोड किया था लेकिन तवक्कलनामा स्टेटस अपडेट नहीं हुआ है, उन्होंने अगर एम्बेसी से अटेस्टेड भी कराया तभी भी नहीं हुआ है, तो उन लोगों के बारे में मैंने बता दिया। ये दो अलग अलग बातें मैंने बता दिया। अब बात करते हैं उन लोगों का जिन्होंने अपना वैक्सीन सर्टिफिकेट अपलोड तो कर दिया है लेकिन ना तो अभी रिजेक्टेड का मैसेज आया है ना तो अभी एक्सेप्टेड का मैसेज आया, बस पेंडिंग है, क्योंकि वो तो अभी दोबारा से अपलोड नहीं कर सकते। उसके लिए आप एक काम कर सकते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ को ईमेल करिए। ओके, ईमेल करने के बाद में अगर आप उस तरह का सर्टिफिकेट जैसा मैंने बताया चीफ मेडिकल ऑफिसर्स के ऑफिस से अगर आप ले सकते हैं या फिर डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ के ऑफिस में जाके आप उस तरह का तीसरा सर्टिफिकेट ब्रैकेट में एस्ट्राजेनेका लिखवा के अगर ले सकते हैं तो उनको ईमेल कर दीजिए। ईमेल करेंगे तो चांसेस है कि आपको कुछ एक अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। ईमेल आईडी मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा आपको, आप उनको ईमेल कीजिए, अच्छे से कर लीजिए। अगर अरबी आता है तो अरबी में कर लीजिए। ईमेल आईडी बता भी देता हूँ आप लोगों को, 937@moh.gov.sa। ओके, मुझे तो याद है, आप लोग भी डिस्क्रिप्शन में देख के उनको ईमेल कीजिएगा। तो यहाँ मैं इसको कम्प्लीटली ओवर रूल करता हूँ अटेस्टेशन को। अटेस्टेशन करवाना चाहते हैं तो करवा लीजिए, 5 से 7 हज़ार रुपये लगता है और वह एम्बेसी आपको करके दे देगा। कोई भी एजेंट को बोलिए वो आपको अटेस्टेशन करवा के दे देगा, लेकिन आपका अपलोड होने का चांसेस कम है। तो ये सारी बातें थे जो आप लोगों के साथ मुझे शेयर करना था। अब बहुत सारे कमेंट्स भी है, उसको भी आज आंसर करूंगा और कुछ नया अपडेट इससे होगा, मेरा ऑब्जर्वेशन आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगा। तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।